आज की क्लास में अंग्रेजी सीखने का कमाल का तरीका बताने वाली हूँ। कुछ शब्दों के इस्तेमाल बताऊंगी जिनका इस्तेमाल आपको वाक्यों को बनाने में ऑब्वियसली वाक्य बनाने में मदद करता है और आप वाक्यों को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हो। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है वो शब्द है डिड और इसका इस्तेमाल होता है किया के तौर पर। जब आप किसी वाक्य में कहते हैं ना, मैंने ये किया, उसने वो किया, है ना, इस तरीके के जब आप वाक्य इस्तेमाल करते हैं तो उसकी अगर आप अंग्रेजी बोलना चाह रहे हो तो आपको डिड का यूजेज पता होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है उस वाक्य की इंग्लिश वाली वाक्य में डिड का इस्तेमाल आपको दिखेगा। अब डिड का इस्तेमाल या किसी भी शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजी में जब हम इस्तेमाल की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ कुछ नियम होते हैं जिनके तहत वो शब्द इस्तेमाल होंगे या नहीं होंगे, ये तय होता है। तो डिड का इस्तेमाल, और ये मोस्टली क्या होता है, सब्जेक्ट बेस्ड होता है। जैसे कि डिड का इस्तेमाल आप आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हो। जब मैं ये कहती हूं कि आप इसके साथ कर सकते हो तो मेरा मतलब एक्चुअल में होता क्या है, मतलब ये होता है कि जो वाक्य है उसका जो सब्जेक्ट का स्थान है उसमें अगर आप आई यू वी दे या ही शी इट या कोई भी नाम इस्तेमाल कर रहे हो सब्जेक्ट की जगह पर, तो आप डिड को फील फ्री होकर के यूज कर सकते हो, बिंदास यूज कर सकते हो। ठीक है, अब डिड के यूजेज भी समझ लेते हैं कि कितने टाइप के यूजेज होते हैं। देखो कुछ कुछ शब्द अंग्रेजी में ऐसे हैं जिनका यूजेज का जो पोर्टफोलियो है वो बड़ा है, तो उनको आपको गहराई से समझने की जरूरत है और डिड जो है उन्हीं में से एक शब्द है। तो डिड का इस्तेमाल आप मेन वर्ब के तौर पर करते हैं, इंटेरोगेटिव के तौर पर करते हैं और नेगेटिव के तौर पर भी करते हैं। मतलब आप कोई वाक्य इंटेरोगेटिव में बोल रहे हो तो डिड का इस्तेमाल करके बोल सकते हो, नेगेटिव में बोल रहे हो तो डिड का इस्तेमाल करके बोल सकते हो, मेन वर्ब के तौर पर भी आप डिड का इस्तेमाल करके वाक्य बना सकते हो। तो मेन वर्ब के तौर पर जब आपको डिड का इस्तेमाल दिखे, क्योंकि अब हम लोग एक एक करके यूजेज जानेंगे। यहां पे मैंने आपको 3 यूजेज बताए, अब मैं एक एक करके हर एक को एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे, क्या, क्यों, कहां पर, किस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले की बात करते हैं जो कि है मेन वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल, जहां पर आपको स्ट्रक्चर कुछ यूं दिखेगा, आपको दिखेगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस अदर वर्ड्स। आपको इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। आप जो वाक्य हिंदी में बोल रहे हो उसका सब्जेक्ट ढूंढ लो, उसके बाद डिड को लगा दो, उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी बचा हुआ है उस वाक्य में वो अदर वर्ड्स की श्रेणी में आ जाएगा और वो अदर वर्ड्स कहलाएगा, वो लगा दो। ठीक है, और याद रखना डिड का इस्तेमाल होता है किया के तौर पर और डिड का इस्तेमाल सबके साथ होता है। दूसरा, इंटरोगेटिव की बात करते हैं। स्ट्रक्चर समझ लीजिए, एग्जाम्पल्स मैं आगे दूंगी आपको। ठीक है, इंटरोगेटिव में कुछ नहीं करना है, आपको डिड का और सब्जेक्ट की जो जगह है उसको बदल देना है। देखो मेन वर्ब में क्या किया था, पहले सब्जेक्ट लिखा फिर डिड लिखा, लेकिन इंटरोगेटिव में क्या करना है, पहले डिड लिखना है फिर वापस से सब्जेक्ट को लिखना है। एक नए मेहमान की यहां पर दस्तक होती है जो कि है वर्ब। वर्ब का पहला रूप यूज होगा डिड के साथ, ये याद रखिएगा, और उसके बाद जो भी है वो अदर वर्ड्स की श्रेणी में आ जाएगा। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर। क्लास है आज की बहुत ही कमाल। क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे उसके पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन क्लासेस लेकर के आती हूं मैं हर रोज। तो आपको अंग्रेजी सीखने की मिलेगी, जो टाइम है और जगह है वो हर रोज आपको मिलेगी। तो आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे इसीलिए मैं रोज काम करती हूं, तो आप की तरफ से सब्सक्राइब करना तो बनता है। फ्री है सब्सक्राइब करना, तो कर दो जल्दी से। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना कि हाँ भाई नहीं हमें तो कोर्स करना है प्रॉपर तरीके से, तो बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आप कर सकते हैं। हमारी ऐप है इंग्लिश विद बी बैंकर, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। बहुत आसान भाषा में ये ऐप है। आपको ऐप में रजिस्टर करने के साथ ही सारी डिटेल्स आपको आंख के सामने मिल जाती है, वहां से आप बेसिक से प्रो कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अभी मौका अच्छा इसलिए है क्योंकि फ्लैट 90% का ऑफ चल रहा है, मतलब 3,999 का कोर्स मात्र 399 में कराया जा रहा है। इससे बेटर ऑफर नहीं आ सकता है, तो हरी अप और जल्दी से एडमिशन ले लें इस कोर्स में। क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं। यह तुमने किया, यू डिड इट। देखो वाक्य के अंत में है किया, तो अंग्रेजी में अभी देखो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे वो देखना। ठीक है, यह
तुमने किया। अब इस वाक्य में ना सब्जेक्ट को ढूंढो। सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य से पूछो कौन, है ना? तो किसने किया, कौन किया भाई? तो तुमने। तुमने यानी कि यू, तो सब्जेक्ट लिख दिया हमने। ठीक है, वाक्य के एंड में किया दिखा तो डिड यूज करना है, ये शुरू में बता दिया था, तो सब्जेक्ट के बाद डिड लिख दिया। अब इस वाक्य में क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। क्या बचा? यह बचा। यह की अंग्रेजी क्या होती है? इट, और ये अदर वर्ड्स हो गया, तो अदर वर्ड्स की जगह पर लिख दिया यू डिड इट। यह तुमने किया, यू डिड इट। कुछ इस तरीके से बनता है वाक्य। ये वाक्य हम कब बना पाए? जब हमारे पास ये नॉलेज थी कि डिड का इस्तेमाल क्या होता है, हमारे पास ये नॉलेज थी कि हम वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं, हमारे पास ये नॉलेज थी कि हमें डिड के मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो स्ट्रक्चर उसका हमें पता है। ये तीनों चीजें जब सही तरीके से बैठती हैं तब जाकर के आप एक सही मायने में वाक्य को ट्रांसलेट कर पाते हो। ऐसे औने पौने चीजों को सीखते चलोगे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करते चलोगे, तो यकीन मानो सुनने में बुरा लगेगा पर कभी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो एक सही मेथोडोलॉजी फॉलो करना, एक सही तरीका, स्टेप। देखो, टीचर हूं, पढ़ा रही हूं 29 साल से, तो मुझे पता है कि पहले यही सीखना है, उसके बाद ये सीखो, फिर ये वाला सीखो, और फिर वापस तीनों को जोड़ो तो देखो रिजल्ट क्या निकल के आता है ना? यही आगे पीछे दूसरे को तीसरे पे, तीसरे को पहले पे कर दूंगी तो फिर जिंदगी भर पहला दूसरा तीसरा चौथा ही करते रह जाओगे, बोल नहीं पाओगे कभी, है ना? अल्टीमेटली क्या है हमारा गोल? हमें बोलना है अंग्रेजी, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे नॉर्मली भी बात करनी हो, भाई है हमें शौक अंग्रेजी बोलने का, क्या प्रॉब्लम है उस चीज से, है ना? तो आपको एक सही गाइडेंस बहुत जरूरी है, तो आप सही तरीके से चीजों को सीख पाते हो गाइडेंस के तहत। ठीक है, चलो अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। यह हमने किया। एक सेकंड के लिए रुक रही हूं, इसको खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं 5 काउंट करूंगी, 1 2 3 4 5। अगर आपसे ये बन गया वेल एंड गुड, नहीं बना तो बताती हूं कैसे। यह हमने किया, तो किया दिख गया, मतलब हमारे दिमाग में आ गया कि डिड का यूज करना है। अब सब्जेक्ट ढूंढो। हमने, हमने किसने किया भाई? हमने किया। वाक्य से पूछो कौन, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए, है ना? तो ये किसने किया भाई? तो हमने किया। कौन किया? हमने किया। हम यानी कि क्या होता है अंग्रेजी में? वी होता है, तो सब्जेक्ट लिख दिया, डिड लिख दिया क्योंकि किया है लास्ट में, और क्या बचा है? यह, जिसकी अंग्रेजी होती है इट। वी डिड इट। क्या बना? वी डिड इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये तुमने किया? ये है इंटेरोगेटिव वाला वाक्य। कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सवाल पूछना यानी कि इंटेरोगेट करना, इंटेरोगेटिव वाक्य, क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य। आसान भाषा में बताती हूँ, ज्यादा टेक्निकल नॉलेज लेकर के क्या ही करोगे, है ना? बोलना अल्टीमेटली अंग्रेजी है। क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य मतलब इंटेरोगेटिव वाक्य। ठीक है, चलो। क्या ये तुमने किया? डिड यू डू इट। इसमें क्या करना था? सब्जेक्ट और डिड का जगह को बदल देना था। ठीक है, हमने सब्जेक्ट और डिड के जगह को बदल दिया। पहले क्या कर रहे थे? यू डिड कर रहे थे, अभी कर दिया डिड यू। ठीक है, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगेगा, है ना? तो करने को क्या कहते हैं? डू, है ना? डू V1 ही है, तो डू लगा दिया, और उसके बाद अदर वर्ड्स। डिड यू डू इट? डिड यू डू इट। डिड के साथ याद रखना हमेशा V1 लगेगा, और ये जो है यही वो जगह है जहां पर मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, चलो। क्या ये उन्होंने किया? डिड दे डू इट। क्या ये उन्होंने किया? डिड दे डू इट। क्या मैंने पढ़ाई की? डिड आई स्टडी। क्या मैंने पढ़ाई की? डिड आई स्टडी। उसने पढ़ाई नहीं की, ही डिड नॉट स्टडी। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर क्या है नेगेटिव वाले का? कुछ नहीं है, सही बता रही हूं, बस डिड के साथ नॉट लग जाता है, दैट इज इट, दैट इज इट। ठीक है, डिड के साथ नॉट लग जाता है, नेगेटिव बन गया वाक्य, और स्ट्रक्चर भी पता चल गया। ठीक है, सब्जेक्ट डिड नॉट और V1, खत्म, प्लस अदर वर्ड्स अगर है तो खत्म हो गया। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिड का काम जो है वो और भी है, ये 3 बताया। उसके अलावा कि डिड का काम जो है वो किसी काम को जोर डालकर कहने के लिए भी होता है। ठीक है, मेन वर्ब,
इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अलावा डिड का काम जो है वो किसी वाक्य में कोई चीज के ऊपर अगर आप जोर डाल करके कहना चाहते हो तो उसके लिए भी किया जाता है। और यहां पर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये वाला स्ट्रक्चर उस मोमेंट पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, कैसे इस्तेमाल होता है? वो पढ़ता तो था, जैसे मान लो कोई बच्चा है और उसको बड़े गंदे नंबर आए हैं पेपर में, एग्जाम स्कूल में बड़े गंदे नंबर आए हैं और पेरेंट्स को बुलाया है टीचर ने। तो टीचर बोलती है आप ध्यान नहीं देते अपने बच्चे के ऊपर, आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता। तो माँ बाप क्या कहेंगे? माँ बाप ने बच्चे को पढ़ते हुए देखा होगा, तो माँ बाप क्या कहेंगे? पढ़ता तो था, कहेंगे ना, ये पढ़ता तो था, यही कहोगे ना, राइट? तो ही डिड स्टडी, वह पढ़ता तो था, ही डिड स्टडी। वे लोग काम करते तो थे, they did work, वे लोग काम करते तो थे। तो यहां पर आप जो ये जोर डाल रहे हो ना, देखो वाक्य बोलने का तरीका भी बदल जा रहा है कि वो पढ़ता तो था, आप जोर डाल रहे हो उस जगह पर, तो डिड का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब अगला शब्द है हमारे पास, ये डिड का पुराने यहीं पर खत्म हुआ। ठीक है, अब वॉज की बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफी ज्यादा इस्तेमाल भी होता है, दो तरीकों से इस्तेमाल होता है और कंफ्यूजन भी इसी वजह से क्रिएट होती है क्योंकि दो तरीके जो है वो आप साथ में नहीं पढ़ते हो। दो तरीके अगर इस्तेमाल होने के साथ में पढ़ लोगे तो वंस एंड फॉर ऑल आपको पता चल जाएगा कि अच्छा भाई वॉज जो है ऐसे 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 इस्तेमाल होता है और ये रही वॉज की कहानी खत्म। ठीक है, अगर इंस्टॉलमेंट्स में पढ़ोगे, EMI भरते हुए पढ़ोगे तो फिर दिक्कत आनी ही आनी है। वहीं पे मेरे कमेंट्स आते हैं ना कि मैम डाउट आ गया, तो मैं पढ़ाऊंगी ऐसा कि डाउट नहीं आएगा, सीधी सी बात है ना। मुझे पता है कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, डाउट ही नहीं आएगा। ठीक है, वॉज का दो यूज होता है, पढ़ लो एक साथ, खत्म हो गई बात। फिर दोनों इस्तेमाल में जब वाक्य बनेंगे तो तुमको दोनों इस्तेमाल पता है, तुमको डाउट आएगा ही नहीं। ठीक है, चलो, वॉज था या थी के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये हम सबको पता है कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर आप था या थी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वाक्य के अंग्रेजी में वॉज का इस्तेमाल होगा, बशर्ते उस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, आई, ही, शी, इट या कोई भी नाम हो। इसके अलावा सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस अदर वर्ड्स, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। कब? जब था या थी के तौर पर ये इस्तेमाल हो रहा होगा। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। वॉज के आप दो इस्तेमाल जानोगे तो दोनों के स्ट्रक्चर भी जानने होंगे। कॉमन क्या रहेगा दोनों में? दोनों में कॉमन खाली उसका इस्तेमाल रहेगा, दैट इज सब्जेक्ट के रूप में आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता है, यही कॉमन रहेगा दोनों में। बाकी बदल जाएगा, मतलब भी बदलेगा और स्ट्रक्चर भी बदलेगा। ठीक है, देखो आ रही है कंफ्यूजन की, शुरुआत हो रही है कंफ्यूजन की, अभी दूर किए देती हूँ। वॉज का इस्तेमाल था या थी, पहला इस्तेमाल इसका, इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस अदर वर्ड्स, बेसिक इस्तेमाल और बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला इस्तेमाल देखो, रहा था, रही थी, दोनों के तौर पर होता है। इस्तेमाल का नियम जो है वो सेम है, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दे लेना, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, ये है, ये डिफरेंस आ गया कि एक स्ट्रक्चर में हमारे वर्ब का कोई रोल नहीं है, दूसरे के स्ट्रक्चर में वर्ब का रोल है। वर्ब का रोल भी कैसा कि वर्ब का चौथा रूप यूज होगा, राइट? इस्तेमाल देख लेंगे, वह एक अभिनेता थे, ही वॉज एन एक्टर, ये सिंपल है। ठीक है, क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस अदर वर्ड्स, ये वो वाला है। ठीक है, वह एक अभिनेता थे, ही वॉज एन एक्टर, ही हो गया सब्जेक्ट, वॉज हमारा लग गया, एन एक्टर अदर वर्ड्स हो गया। मैं एक चिकित्सक था, आई वॉज अ डॉक्टर, आई हो गया सब्जेक्ट, वॉज लग गया, अ डॉक्टर हो गया हमारा क्या? अदर वर्ड्स। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप ये भी देख लीजिए कि यहां पर इसका सेकंड इस्तेमाल कैसे हो रहा है। वह टहल रहा था, ठीक है, वह टहल रहा था, ये देखो रहा था का इस्तेमाल आया है ना, तो ही वॉज वॉकिंग। अब ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर है, कैसे देख लो, ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज लग जाएगा और वॉक का V4 होता है वॉकिंग, तो ही वॉज वॉकिंग। क्लियर? रानी पढ़ाई कर रही थी, तो रानी हो गया सब्जेक्ट, वॉज लग गया और स्टडी का V4 होता है स्टडिंग। अब यहां पर तुमको अदर वर्ड्स नहीं दिख रहा होगा, अभी लगा देती हूं अदर वर्ड्स। ठीक है, रानी अंग्रेजी की पढ़ाई कर रही थी, ठीक है, रानी वॉज स्टडिंग इंग्लिश। क्लियर? ठीक है, जो बचा वो अदर वर्ड्स होता है ना, तो इंग्लिश बच गया, इंग्लिश अदर वर्ड्स हो गया, है ना।
तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी पढ़ना तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स कर सकते हैं। ग्रामर में दिक्कत आती है तो ग्रामर की कोर्स भी कर सकते हैं। बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेहतरीन कोर्स है। बिना समय गवाए आप इस कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। आपको बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है कि ये पहले सीख लो, उसके बाद ये सीख लेना, फिर ये सीखो, तभी जाकर के चीजें कंप्लीट होंगी। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ जो कोर्स आपको मिलती है वो है बेसिक से प्रो इंग्लिश रीडिंग और इंग्लिश ग्रामर अपने अपने फील्ड में। मतलब ग्रामर कर रहे हो तो ग्रामर, रीडिंग की तो रीडिंग और स्पोकन की तो खैर है ना। इसके अलावा हमारी ई बुक्स भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है, इसको भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपको जानकारी चाहिए हो उसके रिगार्डिंग मैसेज करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है वर, जिसका मतलब होता है थे। मतलब वाक्य के अंत में कहीं पर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो थे और उस वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो यू वी दे है, इन तीनों में से कोई एक है, तो आपको अंग्रेजी कन्वर्ट करते वक्त वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि देखो वर का इस्तेमाल थे और रहे थे दोनों तरीकों से होगा। इसका भी दो इस्तेमाल, ठीक है। वर का इस्तेमाल थे, यूवी दे के साथ इस्तेमाल, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर अदर वर्ड्स। क्लियर। रहे थे में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर वी फॉर अदर वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर यहां पर चेंज हो गया वर का भी, और इस्तेमाल लेकिन सेम रह गया यूवी दे के साथ। वे लोग व्यापारी थे, दे वर बिजनेसमैन। दे सब्जेक्ट, वर यहां पर रह गया क्योंकि थे है, और बिजनेसमैन अदर वर्ड्स हो गया। हम वकील थे, वी वर लॉयर्स। आप बात कर रहे थे, यू वर टॉकिंग। तो आप यानी कि यू, ये हो गया सब्जेक्ट, वर लग गया। टॉक का वी फोर होता है टॉकिंग, और अदर वर्ड्स इसमें नहीं है तो चलिए लगा देते हैं अदर वर्ड्स। आप बात कर रहे थे कुछ, यू वर टॉकिंग समथिंग। या आप कुछ बात कर रहे थे, यू वर टॉकिंग समथिंग, तो समथिंग यहां पर अदर वर्ड्स है, ठीक है। हम लोग टहल रहे थे, वी वर वॉकिंग। वी सब्जेक्ट, वर लग गया, वॉक का वी फॉर वॉकिंग। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हैड। डिड जितना इंपॉर्टेंट है हैड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हल्के में नहीं लेने का है, इसको उतना ही इंपॉर्टेंट तरीके से लेने का है जिस तरीके से डिड को लिया था, ठीक है। हैड का इस्तेमाल एक होता है पास था, जब ये पास्ट में यूज होता है। डिड का इस्तेमाल होता है पास था, सेंस बनता है वाक्य में, या सीधे तरीके से पास था यूज होता है, ठीक है। इस्तेमाल सबके साथ होता है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट हैड अदर वर्ड्स, यही होता है इसका स्ट्रक्चर। जैसे आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार। हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। क्लियर। बात आ गई यहां पर समझ में। हैड का दूसरा इस्तेमाल समझ लो, ये थोड़ा क्रिटिकल है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है सहायक क्रिया के रूप में ये अपना योगदान देता है। कैसे, देख लीजिए क्या समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब आपको वहां पर इस्तेमाल करना है जिस हिंदी वाक्य में आप चुका था, चुकी थी, चुके थे इस्तेमाल कर रहे हो, या लिया था का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। इस्तेमाल का रूल विल भी सेम, सबके साथ इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसे, देख लो। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। यू सब्जेक्ट हो गया, चुके थे है यहां पर तो हैड हो गया, और V3 यूज होगा तो ईटन होगा। ईट का V3 ईटन होता है, ठीक है। वे पढ़ चुके थे, दे हैड स्टडीड। दे सब्जेक्ट हो गया, चुके थे है तो हैड लग गया। स्टडी का जो V3 होता है वो स्टडीड होता है, ठीक है। अब बताओ कि अदर वर्ड्स तो इसमें है नहीं, तो जी नहीं है, अदर वर्ड्स नहीं है इसमें, चलो लगा देते हैं अदर वर्ड्स। आप आम खा चुके थे, यू हैड ईटन मैंगो। क्लियर। मैंगो क्या है, अदर वर्ड्स है। आगे बात समझ। हमने पूरा कर लिया था, वी हैड कंप्लीटेड। कंप्लीट का V3 होता है कंप्लीटेड। हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन, ठीक है। अब बात करते हैं हैड बीन की। मतलब होता है ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। वाक्य में इस्तेमाल होता है ये
जैसे मैं काम करता आ रहा था, वो काम करती आ रही थी। इस तरीके के जब आप वाक्य बोलते हैं तो उसकी अंग्रेजी में हैड बीन का यूज होता है। इस्तेमाल ये सबके साथ हो जाता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, चलो इस्तेमाल देखो। वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। वे लोग दौड़ते आ रहे थे, दे हैड बीन रनिंग। मैं पढ़ता आ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग। आप हंसते आ रहे थे, यू हैड बीन लाफिंग। राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने कुछ ऐसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल जाना जिसका इस्तेमाल में जो है वो काफी ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि फिर वाक्य बन नहीं पाते। अल्टीमेटली वापस हम लोग हिंदी में ही बात करके अपने दिल को तसल्ली दे लेते हैं कि फिर कभी सीख लेंगे। अगर आपको ये नहीं करना है तो आपको क्या करना है, आपको करना है सब्सक्राइब इंग्लिश विद बी बैंकर को। और मैं हूं प्रीति मैम, तो मेरे लिए सब्सक्राइब कर दो भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और हाँ, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। तो कमेंट में क्या लिखोगे बताओ कि प्रीति मैम आपने जो पढ़ाया मुझे समझ में आया, ये कमेंट आज मेरे को चाहिए। ठीक है, मेरा नाम क्लिक करके आपने जो पढ़ाया वो मुझे समझ में आया, ये आप कमेंट करोगे आज। ठीक है, चलो क्लास को लाइक और शेयर भी किया करिए, बढ़िया क्लास है ना, इसको सेव करके रखने वाली क्लास है ये, तो जरूर से इसको शेयर भी करें। इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग की कोर्स करना चाहते हैं, ग्रामर की कोर्स करना चाहते हैं या स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारी ई बुक्स के लिए भी आप हमारी ऐप को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर इंग्लिश विद बी बैंकर लिख करके सर्च करें, हमारी ऐप आपको मिल जाएगी। वहां पर आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके न्यू स्टूडेंट में क्लिक करके रजिस्टर कर लें। नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर करें। फिर स्पोकन की कोर्स, इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, रीडिंग की कोर्स अवेलेबल है, जो भी कोर्स करनी है उसको क्लिक करें। फिर जैसे मान लो स्पोकन की कोर्स करनी है तो स्पोकन इंग्लिश को क्लिक कर दिया, अंदर आओगे तो बेसिक से प्रो वाली कोर्स दिखेगी, डिटेल्स देख सकते हैं, डेमो देख सकते हैं, बाय नाउ पर क्लिक करके बाय नाउ कर सकते हैं, पे ऑनलाइन क्लिक करके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी का भी इस्तेमाल करके पेमेंट भी कर सकते हैं। वंस आपकी पेमेंट हो गई, आपका कोर्स ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। व्यू कोर्स करके रिकॉर्डेड क्लास पे जाकर के क्लिक करके ये क्लासेस को आप देख सकते हो। इसकी नोट्स आपको मिलती है, होमवर्क मिलता है, उसकी आंसर शीट मिलती है, पीडीएफ में ही, नोट्स वाले पीडीएफ में ही होती है, तो वो देख लीजिएगा। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं दिक्कत लिख करके अपनी, और हमारी ई बुक्स आप इस वेबसाइट पे जाके भी ले सकते हैं। बुक चाहे ई बुक चाहे आप वेबसाइट से लें या आप ऐप से लें, दोनों ही सूरतों में आपको ई बुक को अपने फोन पर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप पेमेंट करने के बाद थोड़ी देर वेट करें, डाउनलोड का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करके डाउनलोड करके अपनी फोन पर सेव करके उसको रख लें। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का चैनल भी जरूर ज्वाइन करें ताकि रोज की जो क्लास आए आपको अपडेट होती रहे आपके टेलीग्राम चैनल पर, आपके टेलीग्राम पेज पर और आपकी व्हाट्सएप के ग्रुप पर। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।